हाँ हाँ ठीक है, देखेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में लास्ट ये हो गया था, एग्जाम्पल से सारा खत्म। और इसके आगे हम लोगों को यहाँ से बढ़ना, पढ़ो, इसको खत्म भी करना है, प्रोबेबली रिसीजन गेम्स हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। पढ़ो तो फटाफट क्या। चलो आओ देखो, अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, मतलब वाई। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन द फॉर्मेट ऑफ अपस्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा बताओ, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है, 16, और अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, तो 8 - 4, सो 16/4, और सॉल्व करके शायद से 4, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम at 6 kilometer per hour and downstream at 10 kilometer per hour. Find the speed of the stream and speed of the man in still water. Man can swim in the format of upstream at 6 kilometer per hour and downstream at इतना। इसका क्या मतलब है, x माइनस वाई का वैल्यू हो गया 6, इक्वेशन 1, और x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 10, इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 2 करोगे तो आई थिंक y6 इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8, एंड y इक्वल्स टू डाल दोगे तो 2, चलेगा। देखो, इन 2 आवर्स वाला जो बात है ना, ये इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं है। ये कह रहा है कि इन 2 आवर्स अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउनस्ट्रीम एट इतना स्पीड एंड रिटर्न्स बैक एट इतना स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम अगर आप इतनी स्पीड में जा रहे हो, इसका मतलब मेरे ख्याल में ये हुआ ना कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू ओवरऑल 17 हो जाएगा, और रिटर्न्स बैक, हाँ, रिटर्न्स बैक मतलब क्या होगा कि अब आप उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, 9। और आपको इसमें से जो वाई का वैल्यू निकालना है, तो 1 2 ऐड कर लोगे तो कितना, 1 + 2 इम्प्लाइज बोलो, तो x इक्वल्स टू आई थिंक 26, तो x इक्वल्स टू कितना 13, और ये डाल दोगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है आप। चलो देखो, मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच टाइम, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम के टाइम पर मैं अगर बोलूँ कि स्पीड क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई, एंड स्पीड इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला क्या था आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस आप कितना गए हो, 20 घंटे, मतलब 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा आपको, 5 घंटे। सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसके अंदर जो डाउनस्ट्रीम वाला सिचुएशन है, वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 30/5, ठीक है, ये हो जाएगा 6। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2। और फिर 1 + 2 इम्प्लाइज y6 इज इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5, और ये डाल दोगे तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 2। मिल गया, यही चीज होगा। हम 5 नंबर ट्राई कर, बाकी है क्या, कुछ लिख लो, इसको ट्राई करो आप, बोलो क्या की। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ वाटर इज इतना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि x इज टू y का वैल्यू हमको ये दीजिए रेशियो के फॉर्मेट में, तो लिखो लेट x इज इक्वल्स टू 25 की, y इज इक्वल्स टू 4 की, x इक्वल्स टू 25 की एंड y इज इक्वल्स टू 4। अब जो मैं बोलूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना, प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहा है कि द मोटर बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन इतना टाइम। तो ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है कि अपस्ट्रीम का टाइम है कि दोनों का मिक्स टाइम है, खाली डाउनस्ट्रीम का टाइम। और अगले स्टेटमेंट यू कैन सी कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, मतलब आपको अपस्ट्रीम का टाइम पूछा हो।
तो इस टाइप के सिचुएशन में जब आपको अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में से एक का टाइम बता दे और दूसरा का टाइम आपसे पूछ ले और राउंड ट्रिप वाला सिचुएशन हो, तो आपको हमेशा डिस्टेंस इक्वल करके सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलो कि डिस्टेंस ऑफ, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ अप इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउन। सब लोग मुझे थोड़ा सा देखो और हेल्प करो। डिस्टेंस ऑफ मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए। तो डिस्टेंस का स्पीड कितना हो जाएगा अप वाले का, आई थिंक एक्स माइनस वाई होना चाहिए। और टाइम आपको कितना दिया हुआ, देखो डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ, ये अप स्ट्रीम है, अप का हमको पूछा हुआ, तो इसका हम टी ले लेंगे। और डाउन का स्पीड हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू, इसमें यूज होगा ये वाला 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है ना। अच्छा, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, फिर आंसर मिनट्स में आएगा। ओके, पर फिगर थोड़ा बढ़ जाएगा। नहीं, मिनट्स में करोगे तो ये इंटू 60 इसको करना पड़ेगा। हाँ, वो तो पूरा सॉल्व कर लो, टी का आंसर आपके मिनट्स के फॉर्मेट में आएगा, लास्ट में फिर उसको डिवाइड बाई 60 करके आवर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई का वैल्यू डालोगे तो यहाँ से आ जाएगा शायद से 25 के माइनस, साथ साथ कॉपी करते जाओ अच्छे से, -4 के इंटू टी इज इक्वल्स टू 25 के प्लस 4 के। और यहां से काटोगे तो 1 और 4, 4 5 से 25, सॉरी 20 और प्लस 1 21, तो 21 बाई कितना 4। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आएगा बताओ, 21 के इंटू टी इज इक्वल्स टू 29 के इंटू 21/4। मेरे ख्याल में 21 गॉन और के भी गॉन। ठीक है ना, तो बचा आपके पास में टी इक्वल्स टू कितना, यहाँ से 29 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करे हुए तो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, आई थिंक 7 और फिर 1/4, तो 7 आवर और 1/4 को इंटू 60 तो 15 मिनट, 7 आवर 15 मिनट। एक बार देख लो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। अच्छा, इसमें मैं एक बात मैं और बोलना चाहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। जब कभी भी आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का अलग अलग से टाइम, एक का दिया है एक का पूछा है या दोनों का दिया है, कुछ भी वैसा सिचुएशन है, तो आप डिस्टेंस को इक्वल करके काम कर सकते। इसके ही अगले क्वेश्चन में आप देखोगे किस टाइप का लैंग्वेज, इसमें बोल रहा है कि बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो ये इंडिविजुअल टाइम दिया आपको, ये कंबाइंड टाइम दी। तो इस केस में वो आइडिया नहीं चलेगा कि डिस्टेंस इक्वल कर रहे हो। इस केस में आपको टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 6, उस टाइप का कुछ बनाना पड़े, आंसर आ जाएगा। आया आइडिया समझ में आया, और डिस्टिंग्विश कर पाओगे अब इससे पक्का। चलो आओ ट्राई करें, लिखो, इसमें लिखो टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू 6। दिस एम्प्लाइज अप का क्या हो जाएगा बोलो, 20 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 22 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1। फिर से दूसरे इक्वेशन में भी सेम सिचुएशन, टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू, इस बार कितना टाइम लगा है 8 घंटा, तो 8। दिस एम्प्लाइज अप का क्या हो जाएगा बोलो, 25 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 33 बाई क्या एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या 8, इक्वेशन। चलेगा। हाँ, अब आप बोलो कि लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी। इसको जब आप इसमें लगा दोगे तो इक्वेशन 1 विल बिकम 20u plus 22v is equals to 6, equation number 3, and equation 2 will become 25u plus 33v is equals to 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर। चलेगा यहाँ तक, करो फटाफट कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर and covers the same distance in the direction of the stream in 40 minutes. 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर के लिए 1 घंटा टाइम लगता है, सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ऐसा कुछ सवाल दिया है। ठीक है, लिखो बोट कवर्स 4 किलोमीटर
1 आवर और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, तो लिखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आई कुड से क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपके लिए हो गया 4, इक्वेशन नंबर 1। लिखो अगेन सेम डिस्टेंस, यानी कि इस बार भी कितना फिर से 4 किलोमीटर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो यानी कि इस बार किसका बात चल रहा है डाउन स्ट्रीम पे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर का डिस्टेंस और 40 मिनट का टाइम लगा है, तो लेकिन 40 तो नहीं ले पाओगे आप, क्या लोगे? एक ही बात है। ठीक है, 40/60 कर लो इसको, तो 0 0 गॉन, ये हो जाएगा आपके लिए 4 × 6/4, 4 4 गॉन इक्वल्स टू 6। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ 6, इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको बताओ 2x इज इक्वल्स टू आई थिंक 10, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए 5, 2x इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू 5, और x इक्वल्स टू अगर 5 आ गया तो y कितना आ जाएगा 1, एंड y इज इक्वल्स टू, चलेगा यहाँ तक। अब आपको पूछा क्या बताओ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब अपस्ट्रीम का सिचुएशन नहीं है, डाउनस्ट्रीम का सिचुएशन नहीं, ये सिचुएशन जब पानी हिल ही नहीं रहा है, तो सिर्फ बोट अपने ही स्पीड से चलेगा। ठीक है ना, मतलब इसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्रेफर नहीं करेंगे, स्टिल वाटर है मतलब इसी से चलेगा वो। तो लिखूं ना टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। चलेगा ये चीज, बढ़ू 8 नंबर देखो, a man takes twice as long as to row distance against the stream as to row the same distance in the direction of the stream. Find the ratio of the speed of the man in still water to the speed of the stream. मैं सेकंड लाइन पे आऊंगा, आप ना फर्स्ट लाइन का इंटरप्रिटेशन अगर हो सके तो मेरे को बताओ कि a man takes twice as long as to row a downstream again, मतलब row distance against the stream मतलब downstream ही होगा, as to row the same distance in the direction of the stream, direction of the stream मतलब अपस्ट्रीम। अच्छा मैं ऐसा सोचूं क्या कि ये ऐसा कुछ बोल रहा है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन क्या चीज के बारे में, स्पीड के बारे में है, टाइम के बारे में है, डिस्टेंस के बारे में, किसके बारे में? टाइम अगेंस्ट मतलब अप, क्योंकि उसमें दोनों उल्टा चलता रहता है, विद द स्ट्रीम मतलब डाउन। अच्छा ये इन्फो क्या चीज के बारे में ये बताओ, ये क्लैरिटी है एकदम। और उसमें भी क्या लिखना चाहिए बताओ तो, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम क्योंकि उसमें थोड़ा स्लो हो जाता है इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ डाउन, ये बोल रहा है आप, यहां तक क्लैरिटी है पक्का? टाइम का बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम ऑफ अप का मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अप वाला स्पीड, चलेगा। और उधर बताओ डाउन का मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउन वाला स्पीड, दोनों में से डी कट गया, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, खोल दो इसमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस वाई, थोड़ा और सॉल्व करो, वाई उस तरफ ले चलो, तो आई थिंक 3y इज इक्वल्स टू, एक्स को यहां ले आओ तो x, y को नीचे धक्का मार दो, 3 is equals to x upon y, therefore x is to y is equals to 3 is to, आगे बढ़ रहे हैं देखो, पढ़ो इसको। A boat takes thrice as long as to go upstream to a point as to return downstream to the starting point, सेम ही बात बोल रहे, टाइम का इंफॉर्मेशन है उसमें, बोल रहा है कि अपस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डाउनस्ट्रीम का टाइम। If the speed of the stream is 5 किलोमीटर पर आवर, find the speed of the boat in still water। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगा, स्ट्रीम का स्पीड यानी कि y दे दिया आपको, और स्टिल वाटर में बोट का स्पीड यानी कि x पूछ लिया आपसे, चलेगा ना। लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा बताओ,
मतलब फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड, डी बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी बाई एक्स प्लस वाई डी डी स्वाहा. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई, खोल दो इसको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3y. सो x को वहां ले जाओ, y को यहां ले आओ, तो 4y इज इक्वल्स टू आई थिंक 2x. और किसका वैल्यू दिया हुआ आपको, y का. सो दिस इम्प्लाइज 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 6. x ये 2 और 4 काट तो 2, x इक्वल्स हो गया आपके लिए 10 किलोमीटर पर आवर. देखो ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो तो. A boat moving upstream takes 6 hours 36 minutes to cover a certain distance while it takes 3 hours to cover the same distance downstream. ठीक है. Find the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream. How could you start? हाँ मतलब इसमें भी और उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों का अलग अलग से टाइम हमको बताया हो, इसीलिए मैं वो आइडिया फॉलो कर सकता. चलेगा ये चीज. चलो तो आओ तो. पहला लाइन क्या होगा आपका, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम. फिर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना हो गया आपका, अब के केस में x माइनस वाई, और अब का टाइम कितना दिया हुआ आप, 6 घंटा 36 मिनट. तो 6 प्लस 36 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू डाउन का स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और टाइम कितना दिया हुआ 3 आवर्स. सो x माइनस वाई इंटू, इसको काटोगे 6 से तो आई थिंक 6 और नीचे कितना आ जाएगा 10, और फर्दर कट के ये वाला 3 और 5, 5 6 30, 30 प्लस 3 30 था, तो 33/5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू 3. ये 3 और 33 कट के 11. सो x माइनस वाई इंटू 11, और ये 5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 इंटू एक्स प्लस. सॉल्व करो इसको, 11x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5y. ठीक है. थोड़ा शिफ्टिंग करो आप, x को वहां ले जाओ और y को यहां ले आओ, तो आई थिंक 11 माइनस 5x कितना हो जाएगा 6x, और इधर 11y ले आओगे तो ऐड होगी 16y. सो एक्स बाई वाई 16/6, और काटोगे तो 8/3. चलेगा क्या. डन. नेक्स्ट 11 देखो. A motorboat takes 3 hours to cover a distance upstream. तो मतलब ये खाली अपस्ट्रीम का टाइम है. And returns back the same distance downstream in 1 hour 15 minutes. Again same situation. Speed of the stream is 7 किलोमीटर पर आवर. Speed of the boat in still water. चलेगा. ये 3 घंटा क्या चीज का टाइम है, अपस्ट्रीम का. फिर ये डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना दिया हुआ आपको, 1 घंटा 15 मिनट. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 7, और स्पीड ऑफ क्या पूछा आपसे, बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x पूछ रखा है आपसे. कैसे स्टार्ट करना चाहिए बताओ. मेरे ख्याल में वापस से राउंड ट्रिप वाला सिचुएशन है, इंडिविजुअली दोनों के इसका टाइम अवेलेबल है, तो मेरे को डिस्टेंस इक्वल करके स्टार्ट करना चाहिए. लिखो डिस्टेंस ऑफ अप इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउन. जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था, स्पीड इनटू टाइम. लिखते जाओ. अब के केस में स्पीड क्या हो जाएगा, आप एक्स माइनस वाई, और टाइम आपको इस बार अब के केस में दिया हुआ शायद से 3 घंटे. डाउन के केस में आपका स्पीड फिर से हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और टाइम आपको दिया हुआ है 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 + 15/60 ऐसा कुछ. दिस एम्प्लाइज x माइनस वाई इंटू 3 इज इक्वल्स एक्स प्लस वाई इंटू, ये क्या दे देगा आपको 1/4. सो आई थिंक 5/4. क्या सोच लो एक बार, चलेगा यहां तक.
नहीं, ये 1/4 फिर एलसीएम लेके, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करूं तो 4 वहां जाके 3 4 जा 12, तो आपको मिल जाएगा शायद से, देखो क्या, 12x माइनस 12y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 अंदर जाएगा तो आई थिंक 5x प्लस 5y। 5x को वहां ले चलो तो माइनस हो गया आई थिंक 7x। 12y को यहाँ ले आओ तो 12 और 5 कितना 17। और आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है ना यहाँ तक। y का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 7x इक्वल टू 17 इंटू 7, साथ साथ गॉन, x इक्वल्स टू आ गया आपका 17 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखो 12 नंबर। A boat rose a distance of 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एट स्पीड ऑफ इतना एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस, मतलब वापस से 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एट स्पीड इतना। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। तो एवरेज स्पीड आपको याद होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आपका पूरा जर्नी कितने पार्ट में कंप्लीट हुआ? 2 पार्ट, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो लिखो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा ना आपको समझाने के हिसाब से डिटेल में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन, ये समझ में आता शायद, चलेगा। अपस्ट्रीम का टाइम बताऊं 12, डाउनस्ट्रीम का टाइम बताऊं 12, अपस्ट्रीम का, सॉरी टाइम नहीं, ये तो डिस्टेंस हो गया। टाइम का फॉर्मूला फिर से क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितना था 12, और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था आपका 7, तो ये 12/7 आ जाए। प्लस दूसरे केस में फिर से डिस्टेंस इज 12 एंड स्पीड इज 13, तो बाई में 13 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का प्लान करोगे तो मेरे ख्याल में ऊपर ओवरऑल इट विल बी 24, नीचे दोनों में से 12 कॉमन, अंदर आएगा आपके पास में 1/7 प्लस 1/13, सो 24 अपॉन 12 कॉमन, एलसीएम ले सकते हैं आप, कितना आएगा बताओ, 91 ही ले लो सीधा, ऊपर फिर 13 प्लस 7, तो 12 24 ऐसे भी कट के 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 20/91, उल्टा कर दोगे तो 2 इंटू 91/20, काटोगे तो 10, दिस इज इक्वल्स टू 9.1 किलोमीटर पर आवर। चलो आगे चलते हैं फिर। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the speed of the current is इतना and he takes 4 hours to row to a place and return back, how far is the place? 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर का मतलब ये कौन है? x। स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या? he takes 4 hours to row to a place and return back, कंबाइंड टाइम की इंडिविजुअल टाइम? कंबाइंड टाइम। हाउ फार इज द प्लेस मतलब डिस्टेंस, चलेगा। और इक्वेशन आपका डिस्टेंस ऑफ अप इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ डाउन होना चाहिए कि टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू होना चाहिए 4 आवर्स। सेकेंड आवर लिखो, हियर टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बताओ? 4 घंटा। टाइम ऑफ अप का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डी बाई अप के केस में स्पीड क्या होता था एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन के केस में डी बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो डी बाई एक्स आपको दिया है 8 और वाई आपको दिया है 2, इट विल बी 8 माइनस 2 प्लस डी बाई आई थिंक 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। डी दोनों में से कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1/6 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज ये दिस इज इक्वल्स टू डी इंटू ये सिंप्लीफाई करके एलसीएम बताओ इसका, 6 और 10 का 30 शायद, क्या ऊपर यहाँ 5 और यहाँ पर 3, दिस इज इक्वल्स टू 4। सो डी इंटू 8/30 इज इक्वल्स टू 4। 1 2 फिर 2 से काटोगे तो ये 15, डी इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। डी इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। डन। इसको देखो,
द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या हो गया आपका x। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, मतलब ये हो गया आपका y। अ पर्सन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, ये हो गया d, एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। बकवास, मतलब डिस्टेंस दे ही दिया है, एक्स और वाई का वैल्यू दे ही दिया है, एक बार अप वाले का टाइम निकाल लो और एक बार डाउन वाले का टाइम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, वही टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, लिखूं टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्या, टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन। टाइम ऑफ अप कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर जाना था, और अप के फॉर्मेट में एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई, तो 12 - 2। डाउन में आपको वापस 70 किलोमीटर जाना था इस बार, लेकिन 12 + 2, तो 70 डिवाइडेड बाई ये कितना 10, और ये वाला 70 अपॉन कितना 14, यहां से 7 और वहां से शायद से कितना 5, तो टोटल आपको लग जाएगा 12 घंटा, 12। चलेगा। देखो अगला देखो, a boat goes 30 kilometer downstream and comes back to the starting point in 4 hours 30 minutes, बढ़िया बात है। तो the speed of the boat in still water is इतना, find the speed of the stream। यस, ठीक है, मेरे ख्याल में इजी है। टी एफ अप प्लस टी एफ डाउन इज इक्वल्स टू 4 hours 30 minutes से स्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ दिया हुआ है, खाली वाई मिसिंग है तो वो आ जाए। लिखूं हियर टी ऑफ अप प्लस टी ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू कितना बताऊं, 4 प्लस हाफ ही कर दूं क्या सीधे। अप का मीनिंग, नहीं अप का मीनिंग डिस्टेंस पहले चाहिए होगा ना, 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई करना था, एक्स शायद दिया हुआ है क्या आपको 15 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स माइनस एक्स नहीं सॉरी क्या बोलता हूँ 15 - y, और प्लस डाउन के टाइम पर भी डिस्टेंस तो उतना ही जाना था, बस आपका जो स्पीड का फॉर्मेट है वो हो जाएगा 15 + y इज इक्वल्स टू, यहां से ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना 9/2, दोनों में से 30 कॉमन ले लो आप, तो 1/15 - y प्लस 1/15 + y इज इक्वल्स टू अगेन 9/2। 9 और 30 थोड़ा सा तो काट सकते हो, 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा 30, सो 10 इंटू अंदर एलसीएम वगैरह ले लो, 15 - y इंटू 15 + y, ऊपर आ जाएगा 15 + y प्लस 15 - y इज इक्वल्स टू t/2, तो वाई वाई कौन, दिस इज इक्वल्स, ये दिस एम्प्लाइज 10 इंटू, इसको सॉल्व करके ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास में 30, नीचे इट विल बिकम 225 माइनस वाइस, और इज इक्वल्स टू में वहां पर है आपके पास में वापस 3/2। अब ये 30 और 3 भी कट जाएगा फिर तो आई थिंक 10, सो 100/225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 200 इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ ले आओ, 200 को वहां ले जाओ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, वाई इक्वल्स टू 5। अच्छा वैसे स्क्वायर शिफ्टिंग से +- 5 आना चाहिए था, बट अभी यहां पर नेगेटिव हो नहीं सकता तो 5 ही रहेगा। ठीक है, 16 देखो, a boat takes 90 minutes less to travel 36 kilometer downstream than to travel the same distance upstream, मतलब ये टाइम गैप आपको दिया हो, ठीक है, कि अब का टाइम, अच्छा जनरली अभी तक हर जगह हमको टाइम का सम दिया हुआ रहता था कि दोनों मिला के इतना लगेगा, इस बार ऐसा बोल रहा है कि अब के केस में 90 मिनट ज्यादा लगेगा, लगना भी चाहिए, आपके केस में स्लो हो जाता है स्पीड हम लोग का थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अप में, मतलब ऐसा है देखो, पढ़ो फिर से, अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, मतलब ये डिस्टेंस 36 किलोमीटर जब मैं अप में ट्रेवल करूंगा और जब मैं डाउन में ट्रेवल करूंगा, तो अप वाले केस में डाउन वाले के कंपैरिजन में 90 मिनट ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ द
बोट इन स्टिल वाटर यानी कि y इज दिस, देन फाइंड द स्पीड ऑफ दिस, y नहीं सॉरी, ये x है आपका, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y आपसे पूछ रहे, ठीक है। लिखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान से सोचना, जो ये लाइन में लिख रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं। टाइम ऑफ अप माइनस टाइम ऑफ डाउन, माइनस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू 90 भी नहीं, थोड़ा गड़बड़ है, 90/60। देखो तो ये क्लियर है क्या? A boat takes 90 minutes less to travel 36 kilometer downstream than to travel the same distance upstream. ले सकते हो, प्रॉब्लम। हाँ, तो एक ही बात। लेकिन फिर उससे इक्वेशन कैसे बनाओ? क्योंकि है तो मान लो कि हमको दोनों का इंडिविजुअल टाइम का तो कोई आइडिया नहीं है, नहीं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा उसमें आएगा ना। मतलब टाइम भी हमको नहीं पता है, और एक्स और वाई का भी कुछ मतलब ऐसे बहुत ज्यादा आइडिया तो है नहीं। बाकी कर सकते हैं क्या शायद उससे, बट नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादा फंस जाएगा, दो वेरिएबल आ जाएगा, अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाएंगे फिर। बेटर है कि इसी से डायरेक्टली सोच लो। मतलब अब देखो, ये जो 90 मिनट है ना, ये टाइम गैप आपको दिया हुआ दोनों के बीच। बाकी क्वेश्चंस में क्या होता था कि अब मेरे को 5 घंटा 15 मिनट लगेगा, बताओ डाउन में कितना लगेगा, वैसे बोल देता था। हाँ, ये अच्छा, ये इक्वेशन कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। टाइम ऑफ डाउन माइनस टाइम ऑफ अप कभी होगा ही नहीं, क्योंकि डाउन में हमेशा ही कम टाइम लगेगा और अप में ज्यादा टाइम लगेगा। चलेगा, करें। अब का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ? डिस्टेंस कितना है आपको, और आपका फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या था, उसमें से क्या पता है आपको? तो 10 - y प्लस, प्लस नहीं सॉरी, माइनस 36/10 + y इज इक्वल्स टू, जीरो जीरो काट लो, फिर 3 और ये 2, इसको 3/2 ही लिखो सिर्फ। यहां पर भी 3 से उड़ाओ सबको, 1, 12, 12, सब में से 12 कॉमन, 1/10 - y माइनस 1/10 + y इज इक्वल्स टू हाफ। चलेगा, चलो। सो 12 कॉमन, अंदर एलसीएम आ जाएगा हमारा 10 - y इंटू 10 + y, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इट वुड बी हाफ, ऊपर आ जाएगा, बीच में माइनस है, तो 10 + y माइनस ऑफ 10 - 10 स्वाहा, 12 इंटू ये दोनों मिला के शायद से 2y, और नीचे मेरे ख्याल में 100 - y² इक्वल्स टू हाफ। ये वाला शायद से 24y, और इंटू 2 यहां से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 100 - y²। सबको आप इस तरफ ही ले आओ, तो y² प्लस मेरे ख्याल में 48y, और माइनस ऑफ 100 इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे 100, माइनस करने पे 48, 50 और 2 हो जाएगा, y² प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इक्वल्स टू 0। दोनों में से यू कैन टेक y कॉमन, दिस इंप्लाइज y बाहर आ गया, इट विल बी y प्लस 50, और -2 बाहर आ गया, अगेन y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y प्लस 50 into y minus 2 is equals to 0. So either y equals to -50 or y is equals to, ये वाला नॉट पॉसिबल, देयरफॉर y equals to 2 किलोमीटर पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये डन ना, पढ़ो इसको आराम से पढ़ो। देखना, ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक इन 14 आवर्स। तो इसका इंटरप्रिटेशन तो शायद यही होगा ना, कि टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल्स टू 14।
डन। अब रुक, ये वाला लाइन ध्यान से देख और सोचना बढ़िया से कि ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम। विथ द स्ट्रीम का मतलब डाउन, एंड इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट मतलब, आपको भी सुनना ध्यान से, इसका क्या मतलब, टाइम टू गो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डाउन इज इक्वल्स टू टाइम टू गो क्या, 3 किलोमीटर अप। ये समझ में आता, टाइम यही तो बोलना चाह रहा है वो, टाइम का बेसिक इंटरप्रिटेशन, डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, इस स्टेटमेंट में डिस्टेंस कितना हो, 4 किलोमीटर। नहीं 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 नहीं, वो सब छोड़ दो, वो अलग है, ये अलग है। तो डिस्टेंस कितना हुआ इसमें, 4। और डाउन स्ट्रीम का बात कर रहे हो तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई। और आपको क्या लेना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4/x प्लस वाई। सेम लॉजिक से 3/x माइनस, ये उसका इंटर। देखो आया समझ के नहीं आया, चलेगा। बाकी तो यहाँ के अंदर बहुत इजी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सो 4x - 4y इज इक्वल्स टू 3x + 3y, y वहां x यहाँ, तो आई थिंक x इक्वल्स टू कितना, 7y। इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। फिर से इसको एक्सप्लोर करो, ये लिख लो पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ा। अच्छा आगे लिखो, अगला सिचुएशन क्या था आपका, टाइम ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन इज इक्वल टू कितना था, 14। ये था ना, टाइम ऑफ अप का मतलब, अच्छा इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से डिस्टेंस कितना था, 48। सो 48/x - 1 प्लस 48/x + y इज इक्वल्स टू 40। सो 48/x का मतलब 7y - 1, 48/7y प्लस इज इक्वल्स टू 40। सो 48 बाई यहां से शायद से कितना, 6y, और प्लस 48 बाई यहां से कितना, 8y इज इक्वल्स टू 14। 6 से 48 तो कितना, 8, 8 से 48 को 6। दिस इम्प्लाइज 8/y प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 14। तो यहां से आपको मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना, 14 ही आ जाएगा। बेसिकली 14/y इक्वल्स टू 14, 14 14 कट, सो 1/y इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर। चलेगा। डन। एक सेकेंड रुकना, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, ये हो गया। वाई ही चाहिए था ना उसमें शायद, वाई आंसर है। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही।